Hello students, you're welcome in DK English Academy. Quick tips English core class 12. इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते टाइम कौन कौन सी टिप्स को अपने माइंड में रिमाइंड करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट है, हियर आर सम क्विक टिप्स फॉर योर प्रिपरेशन इन CBSE इंग्लिश एग्जामिनेशन 12th. फर्स्ट पॉइंट है, यूटिलाइज योर 15 मिनट्स रीडिंग टाइम फॉर अनसीन पैसेज ओनली एंड नॉट द होल क्वेश्चन पेपर. यानी कि जो पहले आपको 15 मिनट मिलेंगे उनको आपको पहला पैसेज जो अनसीन पैसेज आएगा उसको पढ़ने में यूज़ करना है. ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करना है. पहले 15 मिनट में एक अनसीन पैसेज रीड आउट कर दीजिए अच्छे से और क्वेश्चंस के आंसर्स को टिक कर लीजिए. सेकेंड पॉइंट है, अनसीन पैसेज एंड जॉब एप्लीकेशन नोटिस राइटिंग एंड इनविटेशन एंड रिप्लाईज फैच max marks. Half the battle is won if done with speed within the first hour plus 15 minute reading time. यानी जो 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलता है और पहले 1 घंटे के दौरान आपका राइटिंग सेक्शन फिनिश हो जाना चाहिए, जिसमें आपका जॉब एप्लीकेशन, नोटिस राइटिंग, इनविटेशन, रिप्लाईज फैच, ये सारा कुछ फिनिश हो जाना चाहिए. इस तरीके की आपको प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट पॉइंट है, रीड द MCQ केयरफुली. आपको हर MCQ को केयरफुली पढ़ना है. चूज योर आंसर बाय द एलिमिनेशन मेथड. और एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आपको आंसर्स चूज करने हैं. एलिमिनेशन का मतलब क्वेश्चंस को आपको निकालना है कि इसका आंसर नहीं है. डोंट वेस्ट टाइम इफ़ यू गेट स्टक इन एनी ऑप्शन. अगर आप किसी ऑप्शन में अटक जाते हो तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है, उसको बाद के लिए छोड़ देना है. रीचेक योर पेपर वंस डन, मेक करेक्शन नेसेसरी. और जब आपका एक बार पेपर हो जाता है तो उसको एक बार रीचेक करना है. राइट नीटली एंड क्लियरली, लीव 2-3 लाइन्स आफ्टर ईच क्वेश्चन अटेम्प्टेड. आपको नीट एंड क्लियरली लिखना है. हर क्वेश्चन के आंसर के बाद आपको 2 से 3 लाइन ब्लैंक छोड़नी है, जिससे कि एग्जामिनर वहाँ पर आपको मार्क्स दे सके. स्टार्ट ऑल राइटिंग सेक्शन फ्रॉम न्यू पेज. हो सके राइटिंग सेक्शन का एक न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना. डोंट चेंज द नंबर यूज्ड फॉर क्वेश्चंस और पार्ट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन पेपर में जो नंबरिंग दे रखी है उसी को यूज़ करें. अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर ABCD नंबरिंग है तो ABCD यूज़ करें. अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर हैज़ बीन यूज्ड और सब पार्ट्स, मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस की सीरीज दे रखी है ABCD है तो ABCD फॉलो करें. ठीक है, रोमन काउंटिंग के रूप में दे रखा है जैसे कि, ठीक है, तो उसी में यूज़ करें. अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन ना करें क्योंकि एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कॉपी चेक करते टाइम. इन लॉन्ग आंसर्स बिगिन द answers from what has been asked in the question and then you may go on the with further explanation. मेंटा इसका मतलब क्या है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ना, इसको मेंटली आपको ध्यान रखना है. आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, एक ध्यान रखनी है बात क्या, कि शुरुआत की 3 से 4 लाइनों में जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो फिनिश कर दीजिए. उसके बाद आपको वर्ड लिमिट को फॉलो करना है. इट इज़ नेसेसरी टू कोरिलेट द टेक्स्ट विद योर ओपिनियन इफ़ आस्क्ड. यानी कि हर लाइन को जो आप आंसर में लिख रहे हैं उनको कोरिलेट करना है, यानी एक दूसरे की लाइन से मैच करना है. यू कैन मेक डिफरेंट पैराग्राफ्स ऑल्सो. आपको हर पैराग्राफ डिफरेंट बनाना है. ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है और बना सको तो. डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड. कोई भी क्वेश्चन आपको अनसॉल्व नहीं छोड़ना है. बी केयरफुल, डोंट मिस राइटिंग क्वेश्चन नंबर. आपको बड़े सावधानी से क्वेश्चन नंबर लिखने हैं. कोई ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए जिसका आपने क्वेश्चन नंबर ना डाला हो. पे अटेंशन टू योर प्रेजेंटेशन, इट मैटर्स. और अपनी प्रेजेंटेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, सबसे ज़्यादा टेंशन रखना है, क्योंकि ये मैटर करती है अच्छे नंबर दिलाने में. फॉलो द वर्ड लिमिट गिवन द एवरी क्वेश्चन, इट सेव्स टाइम. मीन्स आप वर्ड लिमिट को फॉलो करें. क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने वर्ड में लिखना है, उतने ही वर्ड में लिखें, क्योंकि ऐसा करने से आपका टाइम सेव होता है और उस टाइम को हम आगे यूटिलाइज कर सकते हैं. रीडिंग सेक्शन, यूज स्किमिंग एंड स्कैनिंग मेथड. जब आप रीडिंग सेक्शन कर रहे हैं तो स्किमिंग और स्कैनिंग मेथड को यूज़ करें. स्किमिंग और स्कैनिंग मेथड. स्किमिंग और स्कैनिंग मेथड का मतलब क्या है, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें, ना कि सेंटेंस का हिंदी मीनिंग करके पढ़ें, क्योंकि हिंदी मीनिंग आप नहीं निकाल सकते. चीज़ों को स्किम करें. स्किम मतलब एक एक बारीकी से पढ़ें और देखें कि ये कहाँ लाइन रिलेट कर रही है.
रीड क्वेश्चन बिफोर रीडिंग द पैसेज, यानी पैसेज को रीड करने से पहले आप उस पैसेज के क्वेश्चंस पढ़िए, क्योंकि आपका जो टाइम वेस्ट होता है कि पैसेज को आप 3 बार पढ़ते हो, 4 बार पढ़ते हो, 5 बार पढ़ते हो, वो टाइम बच जाता है। दिस विल सेव टाइम। अगर आप क्वेश्चन पैसेज, ठीक है, पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले पैसेज को रीड आउट करने से पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस रीड आउट करने हैं। दिस विल सेव टाइम। इस तरीके से आपका समय बचेगा। प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 और 5 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज अ डे बिफोर द एग्जाम, अंडरलाइन वैल्यू पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स वेयर एवर नेसेसरी यूजिंग पेंसिल्स, यानी पेपर से पहले कम से कम 4 से 5 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जरूर लगाइए। किस प्रैक्टिस के साथ? पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ना है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ना है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको पैसेज पढ़ना है। राइटिंग सेक्शन, गो थ्रू द फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग सेक्शंस केयरफुली एज दे कैरी मार्क्स, रिवाइज फॉर्मेट्स एटलीस्ट थ्राइस। बच्चों जब राइटिंग सेक्शन कर रहे हैं, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अपने टीचर के साथ फॉर्मेट सीख करके जाइएगा कि इस नोटिस का फॉर्मेट क्या है, इनविटेशन का फॉर्मेट क्या है, लेटर का फॉर्मेट क्या है, जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, क्योंकि 1 नंबर फॉर्मेट का मिलता है। बट ये 1 नंबर तभी आपको दिया जाएगा जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और केवल आप क्या नाम है, आप केवल फॉर्मेट ने आपने फॉलो किया है और क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, तो 1 नंबर फॉर्मेट का आपको नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? रिमेंबर द बिगिनिंग एंड द एंड। और ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, ये भी आप चीज़ें सीख के जाइएगा, अपने टीचर से पूछ के जाइएगा। मैं इसकी वीडियो डालने वाला हूँ आगे। कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट। बच्चों फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन में वर्ड लिमिट का खास कर ध्यान रखें। मेक प्रॉपर पैराग्राफ वाइल अटेम्प्टिंग फॉर्मल लेटर्स। ओके, मीन्स जब आप फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं तो पैराग्राफ जरूर बनाएं। जैसे कि आप लेटर टू द एडिटर लिखेंगे तो लेटर टू द एडिटर के क्वेश्चन का आंसर कम से कम मिनिमम 3 पैराग्राफ में बनाएं। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन। सेकंड पैराग्राफ में पर्पस ऑफ लेटर टू द एडिटर, यानी कि लेटर टू द एडिटर को लिखने के पीछे आपका क्या पर्पज है। लास्ट पैराग्राफ में सजेशन। एटलीस्ट यू शुड फिनिश योर लेटर टू द एडिटर इन 3 पैराग्राफ्स। और बाकी आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप 3 से पैराग्राफ ज़्यादा बना सकते हो। Literature section, your textbook is your Bible. Read the chapters thoroughly, learn the names of the lessons, poems and their. बच्चों आपको चैप्टर्स को thoroughly रीड करना है, क्योंकि जो लिटरेचर होती है वो एक बाइबल का काम करती है, यानी कि नॉलेज, सेंटेंस मेकिंग, थॉट प्रोसेस लिटरेचर से ही बनते हैं। ऑथर्स, पोइट्स को नाम याद करके जाइएगा, सारे चैप्टर्स के ऑथर्स क्या हैं और उनके पोइट्स, पोएम के पोइट्स कौन कौन हैं, सबके नेम आपको लर्न होने चाहिए। रीड द चैप्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एटलीस्ट वंस। कम से कम टेक्स्ट बुक से एक चैप्टर जरूर पढ़िएगा, यानी कि चैप्टर आपको टेक्स्ट बुक से जरूर पढ़ना है। डू नॉट लीव एनी चैप्टर, किसी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। फोकस ऑन द प्लॉट, प्लॉट पर, यानी कि उस चैप्टर के पीछे प्लॉट क्या है, थीम क्या है, कैरेक्टर स्केच क्या है, इनको भी पढ़ के जाइएगा। थॉरोली गो थ्रू द समरीज एंड पॉइंट टू रिमेंबर, और चैप्टर की समरीज को पढ़ के जाइएगा और उन पॉइंट्सों को रिमेंबर करके जाइएगा। नो द वी टीचर्स आर विद यू ऑलवेज, हम सब टीचर्स आपके साथ हैं। आर प्रेयर्स आर विद यू, हमारी प्रेयर्स आपके साथ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आएँ। हैव फेथ इन व्हाट वी हैव डन थ्रू द ईयर, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हमने पूरे साल क्या किया है। कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर होना चाहिए, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें अच्छे नंबर लेके आने हैं। हैव फेथ इन प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन पर आपको फेथ रखना है। यू आर द ब्राइटेस्ट ऑफ द स्टार्स, आपको मानना है कि आप एक ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं। बी काम एंड कंपोज्ड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स, और बड़े शांति के साथ आपको एग्ज़ाम में सारी चीज़ें लिखनी हैं। With much love and blessings to all the lovely children out there in gratitude straight from the heart, मीन्स मैं सभी बच्चों को ब्लैसिंग्स करता हूँ, लविंग बच्चों आपको, कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आए। रिगार्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो को आपको बनाया है, आप इसको ढंग से फॉलो करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा।